नमस्ते, मेरा नाम है दीप्तन वैद्य। मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ सीआरपीएफ का 2023 का एक वैकेंसी, जिसमें से टोटल पोस्ट है 9212। जो आप लोग देख सकते हैं इसमें स्लाइड में 9212 पोस्ट है। और इनका सैलरी लेवल 3 के हिसाब से 40,000 प्लस होता है स्टार्टिंग में। और इनका जो सैलरी है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ इंक्रीमेंट होता जाता है। तो और इस वीडियो में आप लोगों का जितने भी डाउट्स है, इस एग्जाम के रिलेटेड डाउट्स, क्वेरीज और कुछ भी डिटेल में जानना है, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आई होप लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों का कोई भी डाउट्स और क्वेरीज नहीं होगा। इसमें एग्जाम से फॉर्म फिलअप से लेके एग्जाम कैसे देना है और कौन सा स्टेप्स के बाद कौन सा क्या एग्जाम देना है, इससे सब इसमें कवर किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन का है। और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और इसमें टोटल वैकेंसी है 9212 वैकेंसी। और ये देखा जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है। और इनका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग होगा वो 27 मार्च, मतलब कि इस महीने का 27 तारीख से शुरू होगा और नेक्स्ट मंथ का 25 अप्रैल तक चलेगा। आप लोगों को जितना पॉसिबल हो सके 20 अप्रैल के पहले कर लीजिएगा कंप्लीट, क्योंकि बाद में देखा जाता है कि 20 अप्रैल के बाद या फॉर्म के लास्ट के वक्त एक हफ्ते या 10 दिन के जैसा सर्वर डाउन या सर्वर का इश्यूज रहता है, जिसके वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और इनका जो फॉर्म फिलअप है ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगा। और ये उनका वेबसाइट में होगा, सीआरपीएफ का वेबसाइट में होगा, जो मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, लिंक में दे दूंगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है कैसा होगा। स्टार्टिंग में यह इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कंप्यूटर हॉल में जाके, जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाके कंप्यूटर में इसमें एग्जाम देना है। फिर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट। मतलब कि आप जिसके पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में आप लोग क्या क्या आता है उन लोग आपको टेस्ट करेंगे। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिएशन। आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स उन लोग चाहते हैं, मतलब एग्जाम के थ्रू जिसमें एडमिट में लिखा रहेगा, हर एक डॉक्यूमेंट्स को उन लोग वेरीफाई करेगा वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। अगर उसमें से कोई भी कमी पाया जाता है तो आप लोगों को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग हर एक डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अप टू डेट रखें और सब कुछ एक साथ रखें। उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए, ये एग्जाम जो है टोटल 6 स्टेजेस में होगा। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। और इनका टाइम टेबल, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 15 मार्च को, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। और इनके एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करने का टाइम है 27 मार्च से 25 अप्रैल तक। और इनका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड 20 जून से लेके 26 जून तक आ जाएगा। और इनका जो एग्जाम है वो 1 जुलाई से शुरू हो गया। जो सीआरपीएफ का ये एक अच्छी बात है, उन लोग डेट का, मतलब कि एग्जाम का डेट कब है उन लोग दे देते हैं। और ये डेट से शुरू होगा 1 जुलाई से, लगभग शुरू हो जाएगा। फर्स्ट नहीं तो 2 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा फॉर्म हो गया तो फिर 13 से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 15-16 तक जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट या सेकंड से ये एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। आप लोग इसको, इसके वजह से आप लोग जितना एग्जाम का टाइम दिया हो आप लोगों को, उस दौरान आप लोगों को सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। और देखिए, जो इन लोग जो एग्जाम का डेट दे दिया है, इस डेट के अनुसार उनका एग्जाम हो जाएगा। और इनके जो डॉक्यूमेंट्स और पोस्ट क्या क्या है, देखिए मेल के लिए टोटल पोस्ट है 9105 ओनली फॉर मेल कांस्टेबल, एंड फीमेल के लिए है 107, टोटल 9212। और इसका जो पहला फॉर्म फिलअप के दौरान आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, एक होता है 10th का मार्कशीट या उसका इक्विवेलेंट, जो एग्जाम आप लोगों ने दिया है उसका मार्कशीट का जरूरत होता है। फिर आधार कार्ड, जिसमें से फुल डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है। इस बार क्या हुआ था, मेरे एक स्टूडेंट था जिसका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं था, उसको एग्जाम हॉल में एंट्री करने भी नहीं दिया गया। इसी कारण से आप लोग एसएससी जीडी एग्जामिनेशन में, इसी कारण से आप लोग जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको अपडेट कर दीजिए और चेक कीजिए उस पर फुल डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है कि नहीं। फिर डोमिगल सर्टिफिकेट, मतलब आप लोग जहां पे रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप लोग अपने पास रखना। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये जनरल को छोड़ के बाकी कास्ट के लिए, कुछ कुछ कास्ट होते हैं सिर्फ स्टेट कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, और कुछ होते हैं सेंट्रल। तो इसमें देखना ये आप लोगों के पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथोराइज्ड है कि नहीं।
फिर होगा कि किस किस पोस्ट में क्या क्या लिया जाएगा, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिए। जैसे कि ड्राइवर पोस्ट के लिए 2372 मेल लिया जाएगा और फीमेल में एक भी नहीं। तो इसमें ये जो दाग दिया हो उसमें से फीमेल्स के लिए पोस्ट खाली नहीं है, सिर्फ मेल के लिए पोस्ट है। फिर मोटर मैकेनिक 544, कोबलर 151, कारपेंटर मीन जो लकड़ी का काम करता है उनका है 139, फिर टेलर 242, ब्रास बैंड 172, पाइप बैंड 51, बर्गलर 1340। और इनमें से जो ब्रास बैंड है उसमें से 24 पोस्ट है और बर्गलर में 20 पोस्ट है। और भी पोस्ट है जैसे कि गार्डनर का मेल में 92, पेंटर में 59, कुक वाटर कैरियर इनमें से 2429 पोस्ट खाली है और फीमेल में 46 पोस्ट खाली है। जो वॉशरमैन है इसमें देखिए, आप देख सकते हैं आप लोग 403 और इसमें जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें जैसे कि वॉशरमैन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पूरा कैंप का सबका कपड़ा साफ करना पड़ेगा। इनके लिए आप लोग को स्पेसिफिक दे दिया जाएगा, पूरा कैंप का कपड़ा साफ करना नहीं पड़ेगा। और जैसे कि इसमें जो वाटर कैरियर है कुक करने के लिए जो है उनको पूरा बैटेलियन के लिए खाना पकाना पड़ेगा। जैसे कि बर्बर होता है, बर्बर में 303, सफाई कर्मचारी जिसमें 811 और फीमेल में 13 पोस्ट लिया जाएगा। वैसे भी हेयर ड्रेसर के लिए फीमेल में एक। तो टोटल देखा जाए मेल में 9105 और फीमेल में 107। और एक बात, अगर आप लोगों को मेरे साथ जोड़ना है तो आप लोग मेरे साथ मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं टीबीएससी त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 9, 10, 11, 12 को पढ़ाता हूँ और सीबीएसई का बोर्ड का भी मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस बोथ। एसएससी जीडी के लिए, अगर एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, त्रिपुरा पुलिस के लिए आप लोगों को पढ़ना है, जो मेरे आसपास है उन लोग मेरे सेंटर में आ सकते हैं, जो जुलाईवरी में है और दूसरा बाइकोरा में। और इसमें दिए गए मोबाइल नंबर पे आप लोग मेरे पास कॉल कर सकते हैं। फिर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए, और अगर मैट्रिक नहीं किया है तो उसका इक्विवेलेंट जो भी आप लोगों ने कोर्स किया है वो होना चाहिए। और वो जो कोर्स आपने किया है उसके लिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी स्टेट बोर्ड होने से भी होगा, नहीं तो सेंट्रल बोर्ड होने से होगा। देखा गया था किसी भी लोकल बोर्ड से करे तो फिर वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोग कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप लोग मैट्रिक कर सकते हैं, वरना मैट्रिक के इक्विवेलेंट कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूशन या वो यूनिवर्सिटी। जैसे कि जो एज लिमिट है, एज लिमिट इसके लिए जैसे जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए वो डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 के बाद से शुरू होना चाहिए और 1/8/2002 से पहले होना चाहिए। इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है उन लोग ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कांस्टेबल में एमएमवी, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बर्गलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 के बीच में होना चाहिए। आप लोग इनको देखना, सिर्फ कांस्टेबल को छोड़ के जो बाकी का जो एग्जामिनेशन है उनका डेट ऑफ बर्थ इतने के बीच में होने से वो एग्जामिनेशन सेंटर में जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और वो उन एग्जाम के लिए सिर्फ क्वालिफाइड है। तो ये जो ड्राइवर का पोस्ट है उस पर काफी अच्छा सा पोस्ट दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसमें से 2372 आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सैलरी बहुत ज्यादा है, 40,000 प्लस, और उनका टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस के साथ उनका आपका सैलरी इंक्रीज होता भी जाएगा। और इनका जो एज रिलैक्सेशन है जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 0 ईयर्स, इसमें से कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ST/SC के लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, मीन्स 5 साल, जैसे कि उसमें से जो दिया गया था एज से 5 साल और भी एक्स्ट्रा आप लोग आगे ले लीजिए। जैसे 1996 है उसमें से 1991 से, और इसमें 2000 से 1995 ईयर, सेम डेट, सिर्फ 5 साल का उसमें क्या होता है, सिर्फ आगे वाला भी दे सकते हैं। और ओबीसी में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। 3 इयर्स का मतलब इसमें से 3 साल पहले मीन्स 1993, यह है ओबीसी। और इसमें 3 साल के लिए 1997, यह है ओबीसी। और यह है एसटी और एसटी, और यह है एससी और एसटी। यह है उनका डेट ऑफ ईयर और यह है डेट। ये आप लोग देख सकते हैं, यह है डेट और यह है डेट और यह है ईयर।
फिर फिजिकल स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो कैंडिडेट्स का नॉर्मल जो ऑल ओवर इंडिया है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है इधर, इनको छोड़ के जो ऑल ओवर इंडिया है उसमें से मेल का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का हाइट 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो चेस्ट है, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप लोग उसको एक्सपेंड किया जाए तो उसको सिर्फ 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेड होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ट्राइब्स का, जो ट्राइबल्स का है उनका जो मेल है, मेल का हाइट होना चाहिए 162.5 सेमी और फीमेल का होना चाहिए 150 सेमी, और उनका जो चेस्ट है वो 76 सेमी। ये सिर्फ देख सकती है मेल है, ये फीमेल के लिए। और फीमेल के लिए जो ये चेस्ट का मेजर नहीं जरूरत होता है, वो सिर्फ मेल के लिए होता है। जो स्टूडेंट होता है उसका 76 होना चाहिए और एक्सपांडेड सिर्फ 5 सेंटीमीटर करना चाहिए। और इसमें से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो ट्राइब्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो ट्राइब्स है उनको दिया है एक अच्छा सा छूट दिया उसमें, तो उनका जो हाइट है 157 सेमी होना चाहिए और फीमेल का जो हाइट है 145.5 सेमी का होना चाहिए और उनका चेस्ट का कोई जरूरत नहीं मेजरमेंट। और जहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मेल का हाइट 160 सेमी होना चाहिए और फीमेल का हाइट 147.5 सेमी होना चाहिए। आप लोग इनको हर एक, अगर आप लोग चाहते हो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। और ये सारे उनका एसएससी के 50 पेज का नोटिफिकेशन जो था उसमें से क्रॉप करके लिया गया है। आप लोग इसमें सब कुछ है, आप लोग इसमें से देखने से काफी है। और जो कैंडिडेट्स गढ़वाली, कुमारियंस, डोगरास, मराठास और यूटी ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाला जो रीजन है उसमें से मेल का हाइट होना चाहिए 165 सेमी और फीमेल का होना चाहिए 155 सेमी। और जो मेल का है उनका चेस्ट का मेजरमेंट 78 सेमी और एक्सपेंड करने से 5 सेमी एक्सपेंड होना जरूरी है। और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ का जो स्टूडेंट्स है उसका मेल का हाइट 162.5 सेमी और फीमेल का हाइट 152.5 सेमी होना जरूरी है। और उनका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आई होप आप लोग ये समझ में आया। ये है मेल का, ये है फीमेल का, और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये होता है एक्सपांड। ठीक है। और जो इनके जो एग्जामिनेशन जो फीस है, आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका जो फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मींस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए 100 रुपीज का फीस है। और एक बात, जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स है उसके लिए नो एज रिलैक्सेशन। ठीक है। और जो एससी, एसटी, ईएसएम और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस का जरूरत है। फीमेल जो कैंडिडेट वो जनरल भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस भी हो सकता है। सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है उनको सिर्फ 100 रुपीज का फीस देना जरूरी है। और ये जो फीस है इसको आप लोगों को ऑनलाइन में सबमिट करना है। ये फीस आप लोगों को ऑनलाइन में सबमिट करना है। और कैसे, किस किस कार्ड से कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। भीम यूपीआई से, फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जो वीजा कार्ड है उससे भी कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी आप लोग उसका 100 रुपीज का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का जो फीस है वो आप लोग पेड कर सकते हैं। याद रखना जो एग्जामिनेशन फीस है वो सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। और ये जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम जो है वो आप लोगों का 100 मार्क्स में होगा और ये एग्जामिनेशन 2 आवर्स का होगा, जिसमें से पार्ट ए में जीए के में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा 25 मार्क्स का, जीके और जनरल अवेयरनेस जो है वो है 25 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का। अगर आप लोगों को हिंदी लेना है तो हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में 25 मार्क्स। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो टोटल 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन के लिए 25 क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में गलत कर दिया तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है जो 0.25 मार्क्स, मीन 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दे तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स कटा जाएगा। जो अप्रोक्सीमेटली बहुत कम नेगेटिव मार्किंग रखा गया जो आपके लिए भी अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल टाइम है 2 आवर, तो ये काफी अच्छा सा टाइम दिया हुआ है, इसमें से आप लोग अच्छे से उसका एग्जामिनेशन आप लोग खत्म कर सकते हैं।
तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और एग्जामिनेशन अच्छे से दें। फिर देखिए जो सिलेबस है, रीजनिंग का जो सिलेबस है, एनालॉजी से जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है सिर्फ वही लिखा हूं मैं इधर, और कुछ थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस है जो आप लोग जहां से भी पढ़े, जहां से प्रिपरेशन करें वहां से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं उनको मैं फ्री में ऐसे दे दूंगा, और आप लोगों को कोई नोट्स है वो फ्री में दे दूंगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे पास A to Z हर किसी का नोट्स है मेरे पास। आप लोग अगर जो मेरे पास नहीं पढ़ते या जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स है जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोग आप लोग क्या कर सकते हैं, जो SSC साइट से आप लोगों को ये नहीं तो इसमें जो दिया है वही है साइट्स में नोटिफिकेशन, आप लोग इसको गूगल में सर्च के जैसे कि एनालॉजी की आपको जरूरत है, लिख देना कि आप लोगों को CRPF एनालॉजी PDF दे देना, तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। ऐसे ऐसे जो भी चैप्टर जरूरत है लिख देना सिर्फ CRPF स्पार्शियल विजुअलाइजेशन PDF, तो आप लोगों को हर एक गूगल में अवेलेबल है, आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस है, स्पर्शियल ओरिएंटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, जो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है वो ब्लड रिलेशंस का है। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कई बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। जैसे कि इस बार SSC GD का एग्जाम हुआ था, उसमें से हर एक पेपर में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आया है ये। और सिटिंग अरेंजमेंट का भी देख लेना, इसमें आ सकता है। जैसे ऑब्जर्वेशन है, विजुअल मेमोरी है, विजुअल स्पेशलिस्ट है, और ये वाला जो पार्ट है बहुत ईजी है। वो जैसे कि कुछ कुछ एग्जाम जैसे कि JNV का क्लास 5 का बुक में भी ये तीनों टॉपिक है, और वो छोटा सा एक चैप्टर है, वही आप लोगों को 20 से 30 मिनट में ये तीनों पार्ट्स खत्म कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन है, फिर अरिथमेटिक नंबर सीरीज है, फिर नॉन वर्बल सीरीज है, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग है। और ये कोडिंग एंड डिकोडिंग को आप लोग अच्छे से करना, अगर ये कोडिंग एंड डिकोडिंग कर लिया था आप लोगों को, तो बाकी वाला जो पार्ट्स है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि इसमें से एनालॉजी का हर एक टॉपिक को ऐसे सर्च करके आप लोग ढूंढ सकते हैं, वैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ रहे हैं आप लोग गूगल से सर्च कर ले, गूगल में अवेलेबल है, किसी भी साइट्स में जाके आप लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं जीके का जो है, जीके में क्या क्या है, ये जनरल अवेयरनेस है। जो जीके उसमें से जैसे कि नाइबरिंग कंट्रीज, इंडिया एंड इस नाइबरिंग कंट्रीज, हम लोग को नाइबरिंग कंट्रीज जो जो है उसके बारे में पढ़ना, जैसे कि उनका एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, लिटरेसी, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट्स, तो उनके बारे में लगभग कैपिटल्स, करेंसी क्या क्या उनको आप लोग पढ़ लेने। फिर आते हैं स्पोर्ट्स से, करंट अफेयर्स से आएंगे। तो और जो जीके है, जीके में से हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी इनसे आएगा, और जनरल साइंस। और जो आप लोग देख सकते हैं जैसे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आ सकता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे भी आ सकता है, और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी आ सकता है। और कुछ कुछ जनरल अवेयरनेस जो आप लोग गूगल में सर्च कर लेना, SSC GD देके जो जो है वही सेम टू सेम इसमें भी है। और नहीं तो CRPF का आप लोग जो जनरल नॉलेज है आप लोग सर्च कर लेना गूगल में, आप लोगों को अच्छा से मिल जाएगा। लगभग 30 to 36 टॉपिक्स है, आप लोग इनको डाउनलोड करके कृपया याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैथ्स का है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फंक्शन है, और ये जो 3 चैप्टर है वो लगभग एक ही चैप्टर में आप लोग किया हुआ। और जो मैथ्स का लेवल हो क्लास 6 to 8 लेवल का ही सारा मैथ्स है, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे से कीजिएगा, जैसे कि फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, मेंसुरेशन, सिर्फ मेंसुरेशन क्लास 9 और 10 का एक चैप्टर है। टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, सिर्फ इस चैप्टर को छोड़ के जितने भी और भी बाकी सारा चैप्टर है वो क्लास 6 to 8 में सारा है। अगर आप लोग CBSE का स्टूडेंट हुआ, अगर स्टेट बोर्ड का भी आप लोग स्टूडेंट्स हुए, तो फिर आप लोग देखना ये वाला जो पार्ट है वो आप लोग को NCERT में भी। तो आप लोग का मैं ट्रिक्स ये है कि जैसे कि आप लोग को ये सारा मैथ्स करना है तो आप लोग को बेसिक से करना अच्छा होगा। जैसे बेसिक के लिए आप लोग NCERT की बुक उठाइएगा, और NCERT बुक से आप लोग जितने भी कॉन्सेप्ट है सारा याद कर लेना या सारा प्रैक्टिस कर लेना। तो करने के बाद आप लोगों को ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, तो फिर देखना इसका जो मैथ्स है आपको बहुत इजी लगने लगेगा और बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी का जो सिलेबस है वो आप लोग का जैसे कि आंसर पैसेज वगैरह आएगा, नहीं तो एक पैसेज जैसा दिया रहेगा उसमें से आप लोगों को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देकर ऑप्शंस दिया रहेगा, उसको फिलअप करना है। जो जो स्टूडेंट्स SSC दिए थे उनको पता होगा, या दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन दिए थे उनको पता होगा इसके बारे में। फिर उसमें से कुछ कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें से कुछ एरर्स होते हैं, इसमें कुछ गलतियां होते हैं, उन लोग भी स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स भी
वो जो गलती है उसको गलतियों को आप लोग को ढूंढना है। जैसे कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे कि एक सेंटेंस सोचिए समथिंग समथिंग करके एक सेंटेंस दिया है, तो इसमें से चार चार अंडरलाइन कर दिया, तो आप लोग को बताएगा कौन सा सेंटेंस अंडरलाइन के नीचे इसको 1 2 3 4, तो कौन सा अंडरलाइन के नीचे जो, जैसे कि सोचिए कि ये गलत है, तो आप लोग को बताना है कि ये पार्ट एरर है। ठीक है, आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छे सा टिप्स मेरा ये है कि आप लोग ये सब करने के लिए आप लोग ग्रामर करना बहुत जरूरी है। जो ग्रामर अच्छे से कर लेंगे वो ये सारे इंग्लिश का पार्ट, ये हिंदी का पार्ट अच्छे से कर सकते। जैसे कि मैं बता रहा था, इसमें जो इंग्लिश में जो सिलेबस है हिंदी में भी सेम है, सिर्फ उनको हिंदी में पढ़ना जरूरी है। जैसे कि वोकाबुलरी है, स्पेलिंग्स मिस्टेक, चार चार दिया रहेगा, चार चार वर्ड दिया रहेगा, आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा सही है, वही होता है आपका स्पेलिंग्स। फिर होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स, एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट मीनिंग। फिर कोई के सेंटेंस आधा दिया रहेगा और चार ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग चार ऑप्शन में से कोई एक चूज करके, जैसे कि समथिंग एक सेंटेंस दे दिया और इसमें से स्पेस दे दिया, आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो चार में से कौन सा इसमें फिट होगा वही आपको लिखना है। ठीक है, और फेस एंड इडियम्स, तो आप लोग एक काम कर लीजिएगा, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आप लोग सिर्फ ये करना, CRPF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF, इतना इतना सिर्फ आप लोग गूगल में सर्च करना तो बहुत सारा वेबसाइट्स नीचे आ जाएगा, आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके ये सारे डाउनलोड करके आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, तो फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। और ये इसमें जो जो मैंने लिखा है इसमें वही सिलेबस है जो उनका नोटिस में दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आई होप आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय।